हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के प्रकाशिक यंत्र के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो खगोलीय दूरदर्शी पर आधारित है। जिसमें क्वेश्चन है, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदिशक लेंस और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेमी और 4 सेमी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और अभिदिशक तथा नेत्रिका के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है अभिदिशक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां। तो अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी को f0 से दिखाते हैं, जो कि दिया है 80 सेमी, और नेत्रिका की फोकस दूरी fe बराबर 4 सेमी। और हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अर्थात m इनफाइनाइट ज्ञात करना है। और इस दशा में अभिदिशक और नेत्रिका के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, अर्थात FO प्लस FE का मान हमें ज्ञात करना है। तो m इनफाइनाइट का सूत्र होता है माइनस F0 अपॉन FE। यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 80/4 माइनस में, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा -20। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और हमें इस दशा में अभिदिशक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, अर्थात F0 प्लस FE का मान ज्ञात करना है। तो F0 का मान दिया है 80 सेंटीमीटर और FE का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदिशक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है तो उपनेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, अर्थात f0 बराबर 1.0 मीटर, और दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है 20, अर्थात m इक्वल टू 20। और हमें कह रहा है उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र या नेत्रिका दोनों एक ही होता है, अर्थात fe हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। तो श्रांत नेत्र के लिए जो दूरदर्शी की लंबाई होती है f0 प्लस fe का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो ये आवर्धन क्षमता दिया है वो श्रांत नेत्र के लिए, और चूंकि हम जानते हैं श्रांत नेत्र के लिए जो आवर्धन क्षमता m इनफाइनाइट होता है वो माइनस f0 अपॉन fe के इक्वल होता है। अब यहाँ मान रख देंगे तो 20 बराबर -1 अपॉन FE। अब FE इक्वल टू अगर मान निकालना है तो -1/20 कर देंगे, जिसे सॉल्व करेंगे FE इक्वल टू तो आएगा -0.05 मीटर, अर्थात FE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें दूरदर्शी की लंबाई निकालना है तो f0 प्लस FE इक्वल टू 1 मीटर प्लस 0.05 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं जो अभिदिशक लेंस या नेत्रिका लेंस होता है दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, अर्थात फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात ये दोनों मान धनात्मक होंगे। तो पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदिशक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेमी तथा 5 सेमी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एवं लंबाई ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब पहला अनंत पर बने, दूसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हमें क्वेश्चन में दिया है अभिदिशक अर्थात f0 का मान दिया है 60 सेमी और नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है 5 सेमी, और हमें निकालना है m इनफाइनाइट पहले केस में, और f0 प्लस FE, और दूसरा केस कर रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो md का मान निकालना है। इस दशा में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र होगा वो f0 प्लस UE
होगा जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला हम ज्ञात करते हैं m इनफाइनाइट का सूत्र होता है माइनस f0 बटे fe। यहाँ मान रख देंगे तो माइनस 60 बटे 5। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 12, जो कि हमारा पहला आंसर है। तथा इस दशा में जो दूरदर्शी की लंबाई है वो f0 प्लस fe होगी, तो इनके मान रख देंगे, आ जाएगा 60 सेमी प्लस 5 सेमी, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर। दूसरे केस में कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो md का सूत्र होता है माइनस f0 अपॉन fe ब्रैकेट में 1 प्लस fe अपॉन d। यहाँ पे मान रख देंगे तो आ जाएगा माइनस 60 बटे 5 ब्रैकेट में 1 प्लस fe का मान 5 बटे 25। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60 होगा, अर्थात माइनस 12, और 5 से 25 को काट देंगे तो 50 25, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 5। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 12 ब्रैकेट में 5, इसके बटे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। तो 5 जो है 1 से 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 प्लस 1। अब इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 गुणे 6 बटे 5, 12 छंग 72, अर्थात माइनस 72 बटे 5। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, दशमलव 5 चौके 20। यह हमारा आवर्धन क्षमता होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। अब इस दशा में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वो f0 प्लस ue हो जाएगा। इसमें f0 का मान दिया हुआ है 60, जबकि ue का मान नहीं दिया है। तो ue का मान लेंस के सूत्र से निकालते हैं तो ue का मान आ जाता है 0.17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो f0 प्लस ue बराबर हो जाएगा 64 प्लस 0.17, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64.17 सेंटीमीटर। ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा।